लहसुन हमारे किचन का, हर दिन के भोजन का एक अहम हिस्सा। घर में लहसुन की बात हो तो आम लगता है, लेकिन मार्च की 24 तारीख को बिहार विधान परिषद के बजट सत्र में भी इस लहसुन पर चर्चा हुई। मुद्दा था चीनी लहसुन का, जिसकी तस्करी बिहार के रास्ते देश में हो रही है। भारत में इस चीनी लहसुन पर बैन क्यों है और इससे क्या खतरा है, समझेंगे इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। चीनी लहसुन को लेकर सदन के सदस्य महेश्वर सिंह ने कहा, पटना, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, मधुबनी समेत राज्य के कई जिलों में चाइनीज लहसुन की तस्करी हो रही है। इससे देश की इकोनॉमी के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इस मामले पर सफाई देते हुए उप मुख्यमंत्री और सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, छापेमारी करके नकली सामग्री और चाइनीज लहसुन बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बिहार में चाइनीज लहसुन के मुद्दे ने इस तरह तूल पकड़ा हो। 3 महीने पहले ही दिसंबर 2024 में पूर्णिया में 1 करोड़ के चीनी लहसुन को जब्त किया गया था। चीन में बड़े पैमाने पर पैदावार होने की वजह से इसे चीनी लहसुन कहा जाता है। चीनी और भारतीय लहसुन के बीच अंतर ये है कि भारतीय लहसुन की गंध तेज और तीखी होती है, जबकि चीनी लहसुन की सुगंध हल्की होती है। चाइनीज लहसुन को पहचानने के 5 तरीके हैं। चाइनीज लहसुन का छिलका सफेद के साथ हल्का गुलाबी रंग का होता है, जबकि देसी लहसुन पूरा सफेद होता है। इस लहसुन में जड़ें नहीं होती, जबकि देसी लहसुन में नीचे जड़ें देखी जा सकती हैं। चाइनीज लहसुन की कली बड़ी बड़ी होती है, जबकि देसी लहसुन की कली साइज में छोटी होती है। चाइनीज लहसुन में कोई गंध नहीं होती, लेकिन देसी लहसुन में झाड़ जैसी तीखी महक और स्वाद होता है। चाइनीज लहसुन का छिलका पतला होता है, जबकि देसी लहसुन का छिलका थोड़ा मोटा होता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च में पाया कि फंगस इन्फेक्शन से बचाने के लिए चीनी लहसुन में मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। मिथाइल ब्रोमाइड जहरीली, गंधहीन और रंगहीन गैस है, जिसका इस्तेमाल कृषि और शिपिंग में फफूंद, खरपतवार, कीड़े और दूसरे प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी यूएस EPA के मुताबिक अगर खाने की किसी चीज में मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है तो इससे शरीर का नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है। इससे आपके फेफड़े, आंख और त्वचा को भी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके ज्यादा इस्तेमाल से कोमा में भी जाने का खतरा होता है। जिनोवा शेल्बी अस्पताल में आहार विशेषज्ञ जीनल पटेल का मानना है कि भारतीय लहसुन की फसल में कम से कम केमिकल को यूज किया जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल सुरक्षित है, जबकि चीनी लहसुन में काफी ज्यादा केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। चीनी लहसुन में सिंथेटिक पदार्थ भी पाए गए हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पेट, आंत में सूजन की समस्या के साथ ही कैंसर होने की भी आशंका जाहिर की गई है। साल 2014 में चीनी लहसुन से फंगस इन्फेक्शन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने देश में इसके आने पर बैन लगा दिया था। दरअसल चाइनीज लहसुन की गुणवत्ता भारत के मानक पर खरी नहीं है। इसकी बड़ी वजह इसमें ज्यादा केमिकल्स और सिंथेटिक पदार्थ का मिलना है। इस पर बैन का दूसरा कारण चाइनीज लहसुन देसी लहसुन की तुलना में व्यापारियों को कम रेट में मिल जाते हैं। 2014 में देश में लहसुन की खेती करने वाले किसानों को हो रहा घाटा चाइनीज लहसुन बैन करने के पीछे बड़ी वजह थी। भारत के अलावा अमेरिका में भी चीनी लहसुन पर बैन लगाने की मांग उठ चुकी है। दरअसल 2023 में अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर रिक स्कॉट ने कॉमर्स सेक्रेटरी को पत्र लिखकर चाइनीज लहसुन के आयात पर बैन लगाने की मांग की थी। इसकी पैदावार में इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों का इस्तेमाल था, जिसे बड़ी वजह बताया गया। अमेरिका ने चीन पर चाइनीज लहसुन को अपने यहाँ डंप करने का भी आरोप लगाया था। भारत में बैन के बावजूद इसकी तस्करी के कारण यह हमारे आपके भोजन का हिस्सा बन सकता है। ये देश की इकोनॉमी के लिए परेशानी का सबब तो है ही, हमारी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।